हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय, जिसका नाम है हमारा स्वास्थ्य। तो बच्चों, जीवन अनमोल है, किंतु यदि हम रोगी हो जाएं तो यही जीवन फल स्वरूप बन जाएगा, यानी कि भार स्वरूप बन जाता है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इससे कैसे बच जाएं, इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। तो आइए पाठ को आरंभ करें। तो एक कहावत है बच्चों, बीमारी का इलाज कराने के बजाय बीमार ना पड़ना ही बुद्धिमता है। बुद्धिमता का अर्थ है बुद्धिमानी। हमारा शरीर पंच भौतिक तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है। शरीर में इन तत्वों की संतुलित मात्रा स्वास्थ्य कहलाती है। इनके अभाव में शरीर अस्वस्थ हो जाता है, अर्थात ये कोई भी तत्व अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। अर्थात पांचों तत्व हमारे शरीर के लिए 5 प्रकार के भोजन हैं। इन भोजनों में से किसी एक या दो या कई की हमारे शरीर में कमी हो जाने से वह रोगी हो जाता है। उस समय हम इन्हीं तत्वों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करके आरोग्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आरोग्य यानी कि जिसमें कोई रोग ना हो। प्राचीन युग में इन पांचों तत्वों को निर्दोष बनाए रखने के लिए जी तोड़ प्रयत्न किए जाते हैं थे। उस युग में स्वच्छ और निर्मल आकाश में शुद्ध वायु श्वास लेने के लिए थी। यानी कि आज हम बहुत से प्रदूषण के माहौल में जी रहे हैं, लेकिन पहले ये प्रदूषण इतना नहीं था, तो फिर भी हमारा जीवन निरोगी रहता था। लेकिन आज प्रदूषण के कारण भी जीवन रोगों से भरा है। तो बच्चों, नदियों का पवित्र जल, पवित्र अर्थात शुद्ध, पवित्र जल प्राणों को शक्ति प्रदान करता था तथा सूर्य के प्रकाश का श्रद्धा और भक्ति के साथ उपयोग किया जाता था। धरती माता के द्वारा प्रदान अमृत तुल्य अन्न, फल और पेय पदार्थों से मनुष्य स्वस्थ, सबल और तेज रहता है था। लेकिन आज उन्हीं 5 तत्वों को दूषित बनाने के लिए विश्व में एक होड़ सी लगी हुई है। अर्थात सभी देश आगे बढ़ने की होड़ में इस कदर अंधे हो गए हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि प्रदूषण किस कदर फैलता जा रहा है। वन उपवनों को नष्ट करके शहर बसाए जा रहे हैं, जो वायु को दूषित कर रहे हैं। आए दिन अणु बमों के परीक्षण होते हैं। फलस्वरूप ऋतुएं अपने समय पर नहीं आती और हम महामारी से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। जल अशुद्धि का यह हाल है कि गंगा, यमुना जैसी पवित्र सरिताओं में नगरों का मल और कल कारखानों का कूड़ा कचरा सतत बहता रहता है। यानी कि लगातार ये गंदा कचरा उन नदियों में बहता रहता है और इन्हीं नदियों का जल नलों द्वारा हमें प्राप्त होता है। पत्थर के कोयलों से चलने वाले कारखानों का धुआं सारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, जो इधर पृथ्वी पर फैले खेतों में रासायनिक खादों का मनमाना प्रयोग करके उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट किया जा रहा है। आज हमें जीवन के आधार इन 5 तत्वों से वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उस युग में और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। यानी कि पहले के युग और आज के युग में बहुत अंतर आ गया है। फिर भी प्रकृति का एक नियम है, वह जीवन की सुरक्षा हर स्थिति में करती है। इन विषम परिस्थितियों में भी हम 5 तत्वों का सदुपयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। अर्थात ऐसी विषम कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम इन 5 तत्वों का सही तरह से उपयोग करें तो हम सुख और स्वास्थ्य से भरपूर रह सकते हैं। आकाश तत्व 5 तत्वों में सबसे अधिक उपयोगी एवं प्रथम तत्व है। महात्मा गांधी जी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट की संज्ञा दी है। त्वचा के एक एक छिद्र में आकाश है। इस आकाश को अर्थात इस विशेष जगह को हमें भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपना दैनिक आहार जितना चाहिए उतना ही लें और भूख से अधिक ना खाएं तो शरीर में फुर्ती रहेगी, हल्कापन रहेगा। उपवास इस तत्व की प्राप्ति का एक प्रबल साधन है। आज इंसान ने भूख की ऐसी होड़ लगा दी है कि बाहरी खाना खाना और ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना इतना शुरू कर दिया है को समझ नहीं पा रहा कि पहले के लोग उपवास क्यों रखते थे। वो उपवास रखते थे और उनका शरीर निरोगी रहता था, लेकिन आज इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है। उपवास इस तत्व की प्राप्ति का एक प्रबल साधन है। उपवास के अतिरिक्त आकाश तत्व की प्राप्ति संपन्न सदाचार, गाढ़ी नींद, विश्राम और प्रसन्नता से भी होती है। वायु दूसरा आवश्यक तत्व है। यदि 1 मिनट भी हमें वायु ना मिले तो हम घबरा उठते हैं।
प्रतिदिन हम जितना भोजन करते हैं और जल पीते हैं उससे लगभग 7 गुना वायु भक्षण करते हैं। भक्षण यानी कि लेते हैं। नाक और मुंह से ही नहीं, हम अपनी त्वचा के असंख्य छिद्रों से भी सांस लेते हैं। शुद्ध वायु में टहलने और कसरत से हमें इस तत्व की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। प्रसिद्ध विचारक जूलियट सैनफोर्ड ने टहलने को संसार की श्रेष्ठ कसरत कहा है। इससे सिर से पांव तक की 300 मांसपेशियों की हल्की हल्की स्वाभाविक कसरत हो जाती है। सांस के तेज चलने से अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन खून में पहुंचकर उसे साफ करती है, जिससे मन को आराम एवं आनंद की प्राप्ति होती है। टहलने के लिए बस्ती से दूर कोई ऐसा साफ सुथरा स्थान चुनना चाहिए जो प्रकृति के साम्राज्य से होकर गुजरता हो, अर्थात प्राकृतिक वातावरण में ही हमें टहलना चाहिए ताकि हमें शुद्ध वायु मिल सके। टहलने के अतिरिक्त आसन, प्राणायाम, तैराकी एवं अन्य कसरतों के माध्यम से हम अपने शरीर को वायु तत्व प्रदान कर सकते हैं। तो बच्चों, अग्नि तीसरा उपयोगी तत्व है। शास्त्रों में सूर्य और अग्नि को देवता मानकर उनकी पूजा अर्चना का विधान है। सूर्य केवल प्रकाश और गर्मी ही नहीं देता है, बल्कि वह बुद्धि और लंबी आयु भी प्रदान करता है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। भारत ही क्यों, रोम, यूनान, मिस्र सभी जगह सूर्य को देवता माना गया है। अग्नि तत्व के अभाव में शरीर निर्जीव हो जाता है। इस तत्व की कमी से सुस्ती, गठिया, मद्दाग्नि, बुढ़ापा आदि का उपद्रव होता है। इस तत्व की कमी में अधिकता होने से आंखें, जीभ आदि लाल हो जाते हैं। मिजाज तेज और क्रोधी हो जाता है। सूर्य का सही लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सूर्य निकलने से पहले उठने की सलाह देते हैं। नंगे सिर एवं पांव से वायु सेवन के लिए खुले मैदान में निकल जाने का अनुरोध करते हैं। प्रातःकालीन किरणें त्वचा द्वारा खून में प्रवेश कर जाती है, अर्थात जो सुबह सुबह की सैर हम करते हैं उसमें जो ठंडी ठंडी हवा होती है वो हमारी त्वचा के द्वारा हमारे खून में प्रवेश करती है और अंदर पहुंचकर विटामिन डी की वृद्धि करती है। सूर्योदय में हमें जरूर जाना चाहिए, इससे हमें विटामिन डी मिलता है। जल भोजन का आवश्यक अंग होता है। जल के योग से खून हमारे अत्यंत सूक्ष्म अवयवों का पोषण करता है। जल ही त्वचा से पसीने के रूप में, फेफड़ों से वाष्प के रूप में शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व शैया त्यागते ही पानी पीने से शरीर संपूर्ण रूप से विकार रहित हो जाता है, अर्थात जैसे ही आप बिस्तर से उठें तुरंत गुनगुना पानी पिएं। इससे क्या होता है, आपके शरीर के विकार दूर होते हैं। सुबह पीने वाला पानी पेट में जाकर पचता नहीं है। उसका काम अतड़ियों आदि विभिन्न अवयवों को धोकर साफ करना, उन्हें शक्ति देना तथा मल को शरीर से बाहर निकालना है। भोजन के 1 घंटे पूर्व या 2 घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है। भोजन करते समय जहाँ तक हो सके पानी नहीं पीना या कम पीना चाहिए। इससे भोजन के पचने में सुविधा होती है। ठंडे जल से स्नान करके भी हम जल तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। 5वां और अंतिम तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी हमारी माँ है, क्योंकि वह हमें जन्म देती है, धारण करती है, हमारा पालन पोषण करती है और अंत में अपनी गोद में विश्राम देती है। मछली जल के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि वह जलचर है। पक्षी आकाश बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वह नभचर है। हम थलचर हैं, हम भला पृथ्वी के बिना कैसे रह सकते हैं। जो कुछ हम खाते पीते हैं या आहार के रूप में लेते हैं, वे सभी वस्तुएं हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होती हैं। संतुलित प्राकृतिक आहार जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। दूध, फल, संतुलित आहार, अंकुरित अन्न, हरी सब्जियां, मक्खन, शहद आदि वस्तुएं भोजन में समुचित भाग में होती तो पृथ्वी तत्व संतुलित बना रहता है। भोजन के विषय में एक साधारण नियम यह है कि उसमें एक हिस्सा क्षार पदार्थ, दूध, फल, घी, सब्जियां आदि का हो। व्यक्ति अपनी उम्र, स्थिति और आदत के हिसाब से इसका चयन करे और स्वस्थ रहे। नंगे पैर घूमना, धरती पर सोना, मिट्टी से स्नान आदि पृथ्वी तत्व को प्राप्त करने की अन्य क्रियाएं हैं। पंच भौतिक शरीर को भौतिक तत्वों से ही स्वस्थ रखा जा सकता है और ये पंच तत्व आपके आसपास ही हैं, अर्थात ये तत्व आपको ढूंढ कर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। आप इन 5 तत्वों को अपने शरीर के अंदर समा कर रखिए तो फिर आप निरोगी रहेंगे। उम्मीद है बच्चों ये अध्याय आपके काम का है ना। तो चलिए बढ़ चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, किसके अभाव में शरीर अस्वस्थ हो जाता है। 5 प्रकार के तत्व हैं जिनके अभाव के कारण हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है।
इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। लिखित अभिव्यक्ति में पहला प्रश्न है क, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला, शरीर किससे बना है? पहला वाला उत्तर सही है, विकल्प सही है, 5 भौतिक तत्वों से। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं चुनिए। ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। डैश अनमोल है, जीवन अनमोल है, स्वास्थ्य अनमोल है। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं भरे। ग, प्रश्न पर आते हैं। सही गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य, स्वास्थ्य का ध्यान पृथ्वी स्वयं रखती है। गलत, इसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। बाकी के वाक्यों को आप सही गलत का निशान स्वयं लगाएंगे। घ, इसमें एक पाठांश है बच्चों, अर्थात पाठ का अंश। इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे और इससे संबंधित 4 प्रश्न हैं जो इसी पाठांश के अंदर आपको ढूंढने हैं। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न है पहला, हमारा शरीर किन भौतिक तत्वों से मिलकर बना है? तो हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, जो हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे लिखित रूप से। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, कल्पना की उड़ान से स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे आसपास स्वच्छता नहीं होगी तो हमारा स्वास्थ्य खराब होता जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे और हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। भाषा की बात, पहला प्रश्न, उदाहरण के अनुसार वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जल में विचरण करने वाला जलचर होता है, थल पर विचरण करने वाला थलचर होता है। इसी प्रकार बाकी के एक शब्द स्वयं लिखेंगे आप। ख, खाली स्थान में उचित कारक शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। छत डैश बंदर है, छत पर बंदर है। बाकी के कारक चिन्ह स्वयं भरिएगा। ग, स्त्रीलिंग लिखिए, हथौड़ा का हथौड़ी। बाकी के स्त्रीलिंग स्वयं लिखेंगे आप। घ, निम्नलिखित वाक्यों में इसी तरह बैठना, देना और लेना से संयुक्त क्रियाएं पूरी कीजिए और बताइए कौन सी क्रिया का भाव प्रकट कर रही है। पहला वाक्य, पिताजी को सामने देख वह उठ खड़ी हुई। ठीक है। इसी प्रकार बाकी के वाक्य स्वयं पूर्ण कीजिए। पुनरुक्त शब्द पढ़िए। प्रत्येक प्रकार के 2-2 पुनरुक्त शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। ठीक है। तो ये जो पुनरुक्त शब्द अंडरलाइन किए गए हैं, इनसे आपने वाक्य प्रयोग करना है। विषय संवर्धन गतिविधियों में करेंगे। आप भी अपने चारों ओर फैले प्रदूषण से परेशान होंगे। इसको कम करने के लिए आप किन किन कार्यों को कर सकते हैं, उसके आगे सही का निशान लगाइए। अपने आसपास कूड़ा ना फैलाना, इस पर सही लगाइए। पेड़ उगाना, बिल्कुल सही। पैदल अधिक चलना, बिल्कुल सही। कूड़ा नदी में फेंकने वाले कारखानों पर रोक लगाना, ये भी सही है। अशिक्षित बालकों को स्वच्छता का महत्व समझाना और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, 4 तो बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या करना है आपको? क्या आपको आपके घर में शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश आता है? बताइए क्यों आवश्यक है, चर्चा कीजिए। बहुत अहम विषय है चर्चा का, क्योंकि शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश घर में आना बेहद आवश्यक है। किसी गांव की सैर कीजिए और वहाँ की शुद्ध वायु और हरियाली का आनंद लीजिए। किसी ऐसे बगीचे में भी घूमिए जिसमें फलों से लदे वृक्ष हों। बिल्कुल बच्चों, आपको प्राकृतिक वातावरण में जाना चाहिए और उसकी सुंदरता को निहारना चाहिए। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण के प्रति जागरूकता से संबंधित एक स्लोगन या विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको इतना बड़ा बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपने एक स्लोगन तैयार करना है। किसके संबंध में? पर्यावरण के संबंध में, उसके प्रति जागरूकता के संबंध में। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे इस अध्याय के माध्यम से कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारे हित में है। अर्थात अगर हमारा पर्यावरण दूषित होगा तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। हम अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे और इस तरह रोग हमारी जीवन लीला समाप्त कर सकते हैं। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रदूषण युक्त वातावरण बनाइए। अपने आसपास गंदगी ना फैलने दीजिए। शुद्ध पानी का प्रयोग करें और लोगों को भी गंदगी ना फैलाने के लिए एक जागरूक अभियान चलाइए। तो छेड़ दीजिए आंदोलन जो हमारे पर्यावरण को दूषित ना करने पाए। ऐसे आंदोलन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप बहुत योगदान दे सकते हैं। तो इसी उम्मीद में कि आप भी ये जागरूकता जन जन तक फैलाएंगे कि प्रदूषण हमारे लिए हानिकारक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।